ममता बनर्जी कह रही हैं ये जो कम हुए हैं ये राष्ट्रपति चुनाव की वजह से कम हुए हैं, उसका क्या मतलब है? पेट्रोल के दाम पर ममता बनर्जी बोली हैं कि ये राष्ट्रपति चुनाव की वजह से दाम घटे। अब राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट देगा? सांसद और विधायक। अब सांसद विधायक कुल मिलाकर कोई 5,000 हैं देश में। क्या इन लोगों को लुभाने के लिए दाम कम किए गए हैं, इसलिए यह बयान बेतुका सा लगता है? क्या ममता बनर्जी का बयान बेतुका नहीं है? वो कह रही हैं कि ये राष्ट्रपति चुनाव की वजह से दाम कम किए हैं और राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते ही दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे। ये ममता बनर्जी का बयान आया है इन दामों के घटाने के बाद। जब दाम बढ़ रहे थे तब उनके विरोध का बयान आते थे, जब दाम घट रहे हैं तो वो कह रही हैं कि ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। पर लोग, आम जनता वोट नहीं देती है, इसमें सिर्फ सांसद और विधायक वोट देते हैं, उनको लुभाने के लिए ये किया गया। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी साहब, कांग्रेस नेता बंगाल से, वो जुड़ रहे हैं। अधीर साहब, ममता बनर्जी कह रही हैं ये राष्ट्रपति चुनाव की वजह से किया गया है, बाद में बढ़ा देंगे। देखिए, ये सारे फिजूले बातों की जवाब देना काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का ही मंत्री लोग सब तो है सरकार के में, और ये सब जानते हैं कि पेट्रोल डी कंट्रोल करा दिया गया और अभी मार्केट जैसे होगा पेट्रोल की दाम वैसा ही मार्केट इंटीग्रेटेड होंगे। तो बाद में ये अगर जबरदस्ती ये कहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ इनका कोई संबंध है, ये तर्क करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक चीफ मिनिस्टर होने की नाते अगर इतना फिजूले बात किसी ने कही तो हमें बंगाल में रहते हुए मुझे शर्म लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये डिकंट्रोल हो चुके हैं और इनकी सरकार, ये सरकार में इनका ये घटक दल के रूप से ये भी शामिल है। ये सबको जानकारी है कि बाजार अब ये अब फिर वही उसी सवाल बात आप जो कह रहे हैं उसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आपने खुद ही कहा कि उनकी पार्टी के मंत्री भी सरकार में शामिल हैं, तो फिर क्यों शामिल हैं? अगर इस तरह से घटक दल की नेता जो मुख्यमंत्री है एक राज्य की, वो ये कह रही है कि तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया गया, तो फिर वो कैसे बने हुए हैं सरकार में? सरकार में इसलिए बने हुए हैं कि रेल है ना, ये बंगाल में तो रेलगाड़ी जब रेल की चक्का जब चलते हैं तो इनका वोट की इजाफा होते हैं, और तो कुछ देने का अगर ये इनका पास तो कुछ नहीं है, रेल के सिवा और कुछ देने का कुछ नहीं है बंगाल को। तो इसलिए ये रेल छोड़ने में ये लोग काफी मतलब हिचकाइट है इन लोग की, रेल कभी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो इसीलिए यहाँ भी सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। वो सोचते हैं कि ऐसा कहने से आम जनता नहीं, वो उनके छोड़ने का इंतजार है, उनके छोड़ने का इंतजार है, आप अलग नहीं हो सकते। क्यों? हम लोग तो यहाँ बंगाल में हमारा साथ यह गठबंधन है, हम लोग यहाँ है, ये बंगाल के जो लोग हैं ये सारे आलाकमान को ये सूचना दी है कि हमें इनको साथ रहना काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। ये कहा है अभी आलाकमान को ये निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन केंद्र में और एक सांसद होने के नाते ये जरूर कह सकता है कि जो चीज कैबिनेट में तय होते हैं, जो चीज की बारे में सबने वाकिफ है कि ये मार्केट इंटीग्रेटेड है प्राइस, तो इसका ऊपर अगर कोई किसी ने बेकार फिजूले बातें कहें तो इसमें मुझे तो लगता है कि इन लोगों का मैच्योरिटी क्या है, ये इसका ऊपर मुझे खुद सवाल ही निशाना उठाना चाहता है मैं, क्योंकि दूसरा सूबों में जब पेट्रोल की इजाफा होते हैं तो दूसरा सूबों की सीएम लोगों ने उनका दाम घटाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे कोशिशें किए हैं, सिर्फ बंगाल में कुछ नहीं कोशिशें किए गए, लेकिन ये जब इजाफा होते हैं तो ये इस सब सरकार की जेब में भी आते हैं तो ये चुप बैठे रहती। लेकिन जब घटते हैं और मार्केट की दाम जब गिरावट आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ भी आते हैं, तो इसके ऊपर इनको कोई टिप्पणी देने पड़ता है, क्योंकि ये सोचती है कि टिप्पणी देने में एक सरकार चलेगा, लेकिन सरकार टिप्पणी नहीं काम से चलते हैं। नहीं, लेकिन जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब ममता बनर्जी विरोध करती हैं, जब घटते हैं तब वो आपके खिलाफ बोल रही हैं, तो फिर साथ में क्यों? यही तो हमारे लिए ये तो दिक्कत है ना, क्या करें? घटक दल होते हुए भी तो घटक दल की जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। घटक दल की भी कोई जिम्मेवारी होती है, कोई देखिए और सारे घटक दल तो है ही इसमें, किसी ने तो ये फिजूले बात नहीं करते, ये फिजूले तर्क नहीं उठाते, सिर्फ दीदी के अलावा और कोई नहीं उठाते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अधीर साहब, अधीर रंजन चौधरी, जिनका कहना है कि अब इस पर क्या बात की जाए जो ममता बनर्जी ने कही है, लेकिन सवाल यही कि अगर वो विरोध कर रही हैं, जब घट रहे हैं दाम तब भी
जब बढ़ रहे हैं तब भी विरोध कर रही हैं और जब घट रहे हैं तब भी ये टिप्पणियां कर रही हैं, तो फिर साथ में ये लोग क्यों हैं? मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, अब ये दाम घटे तो ममता बनर्जी कह रही है राष्ट्रपति चुनाव की वजह से घटाए गए हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव का इन दामों से कैसे कोई रिश्ता हो सकता है जब राष्ट्रपति चुनाव में कोई आम आदमी ने थोड़ी वोट देना है? देखिए, ममता बनर्जी साहिबा जो है वो यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल में है और उनको अच्छी तरह से यूपीए सरकार इस पूरे के पूरे उस पे क्या निर्णय करने वाली है ये यूपीए उनको अच्छी तरह से मालूम होगा और किस कारण से निर्णय किया ये भी मालूम होगा। जहाँ तक सवाल है पेट्रोल के दाम घटाने का, ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। क्रूड ऑयल के दाम पूरी तरह से पूरे विश्व के बाजार में जी नकवी साहब, उस बिंदु को हमने छू लिया। उस बिंदु पे हम बार बार बात कर ही रहे हैं कि भाई इतने क्यों घटे, इससे ज्यादा क्यों नहीं घटे, उस पर कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं। लेकिन ये जो ममता बनर्जी का बयान है ये आपको बेतुका नहीं लगता? नहीं, बेतुका इसलिए नहीं लगता कि वो मंत्रिमंडल की सदस्य है उनकी पार्टी और उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि ये वास्तविकता इसमें क्या है और किन कारणों से किया गया है। एक चीज, दूसरी चीज, आप कह रहे हैं ये बेतुका नहीं है, ये असल बात वो जाहिर कर रही है जो अंदर की बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हम तो कंप्लीट रोल बैक की बात कर रहे हैं। पिछले 1 वर्षों में 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। और अगर आप देखें तो एशिया में सबसे ज्यादा दाम भारत के लोग पेट्रोल के दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जब पूरी दुनिया में आज पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 50 से 55 रुपया, जो क्रूड ऑयल के विश्व बाजार में रेट है, तो निश्चित तौर से सरकार जो है वो इसी वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर मालामाल हो रहा है, रुपया कंगाल हो रहा है और डॉलर के नाम पर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना या पेट्रोल के दाम को जो है आसमान पर पहुंचाना, निश्चित तौर से ये असंवेदनशीलता है।